वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने थर्ड चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में कल जो है वो फोर्थ चैप्टर सारणिक जो है वो स्टार्ट कर दिया था। बच्चों, सारणिक में हमने बेसिक जानकारियाँ ली थी कि सारणिक होती क्या है, 2 कोटि और 3 कोटि के वर्ग आव्यूह को हम किस प्रकार से प्रसार विधि से उनकी सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। बच्चों, इन सभी प्रारंभिक जानकारियों के बाद में हमने 4.1 प्रश्नावली के जो है वो 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों हमें यहाँ पे 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह दिया गया है और मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है कि 3a की सारणिक का जो मान होगा वो सारणिक a के 27 गुने के बराबर होगा। तो बच्चों, इसी प्रकार का कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें 2 कोटि का एक वर्ग आव्यूह था और उसमें हमें प्रूफ करना था कि 2a की सारणिक का जो मान होता है वो सारणिक a के 4 गुने के बराबर होता है, जबकि यहाँ पे 3 कोटि का वर्ग आव्यूह दिया गया है। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, और इसके लिए मुझे यहाँ पे लेना होगा पहले लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें मुझे सबसे पहले आव्यूह को 3 से मल्टीप्लाई करके 3a का मान निकालना होगा। और किसी भी आव्यूह को 3 से गुणा करने का सीधा सा मतलब होता है बच्चों उसके अवयव को 3 से गुणा करना। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 3a का 3, यहाँ पे आएगा 0, 3a का 3, 0, 3a का 3, 3 दूआ 6, 0, 0 और यहाँ पे आएगा 3 चौके 12। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इन 3a के सारणिक का मान हम यहाँ पे निकालेंगे जैसा कि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है। तो इसके सारणिक का मान हम कैसे निकालेंगे, इसका प्रसार हम कैसे करेंगे। तरीका बच्चों वही होगा, चाहे पहले पंक्ति के सापेक्ष करो चाहे पहले स्तंभ के सापेक्ष करो। लेकिन बच्चों सबसे बेटर वे वही होता है जिस पंक्ति स्तंभ में मैक्सिमम 0 दिए गए हों उसी के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ये प्रसार काफ़ी आसानी से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि पहले स्तंभ में मुझे यहाँ पे तीनों अवयवों में से 2 अवयव जो है वो शून्य दिए गए, अर्थात इन दोनों के सापेक्ष जब उप सारणिक के मान लिखूंगा तो वो शून्य आएंगे। तो सिंपल मुझे यहाँ पे इसका 3 के सापेक्ष ही प्रसार करना होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले मैं पहला अवयव ले रहा हूँ 3। तो 3 की जो उप सारणिक होगी बच्चों वो क्या होगी, 3 के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, 6, 0 और 12। उसके बाद में बच्चों माइनस के साथ ये 0 ले लो और इसकी उपसारणिक यहाँ पे लिख दो। तो यहाँ पे पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो इसकी उपसारणिक हो जाएगी 0, 3, 0, 12 और प्लस में जो इसका लास्ट अवयव है बच्चों वो भी 0 दिया गया है। तो इस 0 के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो इसकी उपसारणिक 0, 3 और 3, 6 हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू में 12 तिया 12 चौबीस 12 36 और यहाँ पर आएगा 6 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 0 को किसी भी सारणिक से गुणा करते हैं तो बच्चों हमें 0 ही प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर हमारे पास यहाँ पे 3 इंटू 36 यानी कि अपने पास यहाँ पर 108 जो है वो अपन को प्राप्त होगा। तो 36 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 108। अब देखिए बच्चों, मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करने से पहले मैं सबसे पहले सारणिक a का मान निकालूंगा। तो सारणिक a का मान यहाँ पर किस प्रकार से निकाला जाएगा बच्चों, इसका तरीका बिल्कुल वही होगा। यहाँ पे भी मैं पहले ही स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करूँगा और इसका जो पहला अवयव दिया गया है वो है यहाँ पर 1 और 1 के सापेक्ष जो उपसारणिक बनेगी वो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर 1, 2, 0 और 4 आएगी। उसके बाद में -0 के सापेक्ष उपसारणिक लिखेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, 1, 0, 4 और तीसरे अवयव स्तंभ के तीसरे अवयव 0 के सापेक्ष जब इसका प्रसार करेंगे तो इसकी जो उपसारणिक है वो आएगी 0, 1, 1 और 2। प्रसार करने पे बच्चों यहाँ पे आएगा 4, 1 का 4 और -2 को 0 से गुणा करेंगे 0 और यहाँ पे 0 को सारणिकों से गुणा करेंगे तो यहाँ पे मुझे 0 ही प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर बच्चों यहाँ पे आपको 1 इंटू 4 यानी कि 4 प्राप्त होगा। और जैसा कि राइट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है कि आपको यहाँ पे 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान निकालना है। तो 27 इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a का मान यहाँ पे 4 है। 27 को 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आने वाला है 108 और दोनों ही वैल्यू आपस में समान है। इससे ये प्रूफ होता है कि 3a के सारणिक का जो मान होगा वो 27 इंटू सारणिक a के गुणनफल के बराबर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, यहाँ पे 3 कोटि के वर्गावयव दिए गए हैं, 4 क्वेश्चन है यहाँ पे, और इन सब को प्रसार करके मुझे सारणिकों के मान निकालने हैं। तो बच्चों चलिए चारों को एक साथ सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे सोल्व करने वाला हूँ इसका पहला पार्ट, और इसको अगर मैं अवयव ए मानता हूँ तो इसके सारणिक को मैं अवयव ए के सारणिक की तरह लिखूँगा। और यहाँ पर इसका प्रसार देखिए बच्चों कैसे करेंगे, अगर मैं पंक्ति के सापेक्ष करूँ तो देखिए बच्चों यहाँ पे सबसे पहले लेंगे 3 के सापेक्ष इसकी जो सारणिक होगी बच्चों वो क्या होगी, पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 0 -1 माइनस का 5 और 0। उसके बाद में माइनस के साइन के साथ -1 लिखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों इसकी जो उपसारणिक होगी इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पर 0 -1 3 और 0 होगी। उसके बाद में इसका जो लास्ट अवयव है वो -2 होगा, और इसके सापेक्ष इसकी जो उपसारणिक होगी वो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 3 और -5। अब देखिए बच्चों हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 3 इंटू में मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे तो 0 और -5 को -1 से गुणा करेंगे तो +5। यहाँ पर आएगा बच्चों +1, मुख्य विकर्ण को गुणा करेंगे 0 -3 को -1 से गुणा करेंगे -3 तो ये हो जाएगा -+3। यहाँ पर है -2, 0 को -5 से गुणा करेंगे 0, और -3 को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा 3 इंटू में 0 में से 5 घटाएंगे -5, यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 3 × 3 क्योंकि मुझे 1 को 3 से गुणा करना है, और यहाँ पर -2 को 0 से गुणा करेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों -15 प्लस का आ गया 3 और -0, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आने वाला है -12। तो बच्चों यहाँ पे सारणिक ए का मान जो होगा वो -12 होगा, जो कि पहले पार्ट का सॉल्यूशन होगा। अब देखिए बच्चों इसका जो दूसरा पार्ट है इसको अगर मैं अवयव बी मानता हूँ तो अवयव बी के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। इसमें भी मैं बच्चों पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करूँगा तो 3 के सापेक्ष उपसारणिक क्या होगी, 3 के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 -2 3 और 1। उसके बाद में माइनस के साइन के साथ -4 लिखूँगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। इसमें भी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे -4 की तो यहाँ पर अपने पास उपसारणिक के अवयव आएंगे 1 -2 2 और प्लस का 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 5 प्लस का 5 और प्लस के 5 के सापेक्ष जो उपसारणिक होगी वो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये आएगा 1 1 2 और 3। तो बच्चों अपने पास यहाँ पर आएगा 3 इंटू में 1 को 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1 -3 2 6, तो ये माइनस का 6 आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये आएगा 4 इंटू 1 प्लस 4, और यहाँ पर आएगा 5 इंटू में 3 -2, तो बच्चों यहाँ पे आएगा 6 और 1 7 है, यहाँ पे हो जाएंगे 21। ये 4 और 1 5, तो 5 चौके यहाँ पर आ जाएगा 20। 3 में से 2 घटाएंगे 1 और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। तो कुल मिलाकर यहाँ पे दूसरे अवयव की सारणी का जो मान है वो इन सबको जोड़ने से हमें प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पे 46 होगा 46। तो दूसरे अवयव के सारणी का जो मान है वो मुझे यहाँ पे 46 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरे अवयव को अगर मैं C से डिनोट करूँ तो C के सारणी का जो मान होगा वो किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए इसका भी पंक्ति के सापेक्ष हम लोग प्रसार करेंगे। तो देखिए बच्चों पहली पंक्ति का जो पहला अवयव है 0, इसके सापेक्ष जो उपसारणिक होगी वो 0 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0 -3 और यहाँ पर आएगा 3 और 0। उसके बाद में यहाँ पे लेंगे -1 और -1, यहाँ पे इस 1 के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो इसके सापेक्ष उपसारणिक में अवयव आएंगे -1 और -3, यहाँ पर आएगा -2 और 0। अब देखिए बच्चों यहाँ पे +2 के सापेक्ष जो इसकी उपसारणिक होगी वो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो -1 0 -2 और 3, तो यहाँ पर आएगा -1 और 0, यहाँ पर आएगा -2 और 3। सोल्व करने पे देखिए बच्चों 0 को किसी भी सारणिक से गुणा करेंगे 0 आएगा, यहाँ पे होगा -1, -1 को 0 से गुणा करेंगे 0, और यहाँ पर आएगा -3 को -2 से करेंगे तो +6। अब देखिए यहाँ पर आएगा बच्चों +2, और यहाँ पर 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, -2 को 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0। सोल्व करेंगे तो बच्चों देखिए यहाँ पे -1 को -6 से गुणा करेंगे +6,
2 को -3 से गुणा करेंगे तो -6, दोनों कैंसिल होकर आ जाएंगे यहाँ पे प्लस का 0। तो बच्चों यहाँ पे तीसरे अवयव की सारणी का मान हमें 0 प्राप्त होगा। अब देखिए बच्चों, अगर मैं चौथे अवयव को अगर मैं D से प्रदर्शित करता हूँ तो इसकी सारणी का मान भी हम बिल्कुल पहली पंक्ति के प्रसार के द्वारा ही निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अवयव 2 के सापेक्ष जो सारणिक होगी वो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने पे मुझे मिलेगा यहाँ पे 2 -1 -5 और 0। उसके बाद में बच्चों मुझे यहाँ पे -1 के स्थान पे प्लस का 1 लेना होगा, क्योंकि दूसरे अवयव को मैं साइन चेंज करके लेता हूँ। और इसकी जो उपसारणिक होगी बच्चों वो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 0 -1 3 और 0, और यहाँ पर है -2, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 0 2 3 और -5। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इसको प्रसार करेंगे इसका, तो अपने पास आएगा 2 को 0 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और माइनस का यहाँ पर आएगा 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, प्लस का 1, 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस का 3 को -1 से गुणा करेंगे -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आएगा माइनस का 2, 0 को -5 से गुणा करेंगे 0, और माइनस के साथ 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को -5 से गुणा करेंगे -10, यहाँ पे 3 को 1 से गुणा करेंगे प्लस का 3, -2 को -6 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 12। तो बच्चों अब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 10 में से 3 घटाएंगे तो ये -7 प्लस का 12, तो कुल मिलाकर हमारे पास आएगा प्लस का 5। तो बच्चों अपने पास यहाँ पे आएगा प्लस का 5। तो इस प्रकार से हमने चारों ही सारणिकों और चारों ही अवयवों की सारणिकों के मान निकाल लिए। पहले अवयव की सारणी का मान आया था -12, दूसरे का है यहाँ पे प्लस का 46, तीसरे का है 0 और लास्ट का है अपने पास 5। तो चारों काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे 3 कोटि का एक वर्ग अवयव दिया गया है और मुझे इस अवयव की सारणिक का मान हमसे पूछा गया। तो बच्चों 5वें क्वेश्चन में भी हमने 4 पार्ट इस प्रकार के सोल्व किए थे, एक और पार्ट यहाँ पे इंक्लूड कर दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 के रूप में। तो देखिए बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। इसके सारणी का मान सिंपल पहली पंक्ति या किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पहली पंक्ति के सापेक्ष इस अवयव की सारणी का मान निकालूंगा। तो सबसे पहले इस 1 के सापेक्ष देखिए इसकी उप सारणी क्या होगी बच्चों। 1 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 1 -3 4 और -9, यहाँ पर आएगा 4 और -9। उसके बाद में बच्चों -1 के सापेक्ष पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 -3 5 और -9। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे -2 के सापेक्ष इसकी जो सारणिक होगी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 5 और 4। अब देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 के गुणा में 1 को -9 से गुणा करेंगे -9, और माइनस के साथ 4 को -3 से गुणा करेंगे -12, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। यहाँ पे आएगा -1, -9 को 2 से गुणा करेंगे तो -18, माइनस के साइन के साथ 5 को -3 से गुणा करेंगे -15, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 15। यहाँ पर आएगा -2, ये हो जाएगा 2 चौके 8 और -5 1 का 5। आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 12 में से 9 घटाएंगे प्लस का 3 बचेगा, -1 गुणा में -18 प्लस 15 जो होता है वो -3 होगा, -2 इंटू में 8 में से 5 घटाएंगे तो प्लस का 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, -3 को -1 से गुणा करेंगे प्लस का 3, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 दूआ 6, तो कुल मिलाकर 3 और 3 6 -6 यानी कि 0। तो बच्चों हमें यहाँ पे इस अवयव की सारणी का जो मान है वो 0 प्राप्त होगा। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे x के मान ज्ञात करने हैं, जबकि इन दोनों ही सारणिकों को आपस में इक्वल दे रखा है और सेकंड पार्ट में इन दो सारणिकों को आपस में इक्वल दे रखा है। तो देखिए बच्चों, हम इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट सोल्व करेंगे जिसमें मुझे पहली सारणिक दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में 2 4 5 1 जिसके अवयव हैं, और राइट हैंड साइड के सारणिक के अवयव हैं यहाँ पे 2x प्लस का 4 6 और x। बच्चों मुझे यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, और एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। जिस प्रकार से दो अवयव जब आपस में बराबर दे रखे हों और इस प्रकार से जब x का मान ज्ञात करना होता था, हम लोग वहाँ पे केवल संगत अवयवों को बराबर लेते थे। जैसे 2x बराबर 2 ले लिया तो x का मान 1 आ गया। लेकिन बच्चों सारणिक के केस में ऐसा नहीं होगा। दो सारणिक कभी भी समान
इस प्रकार से नहीं होगी कि उनके संगत अवयव समान होंगे, बल्कि उनके संख्यात्मक मान जो हैं वो आपस में समान होंगे। अर्थात मुझे इस सारणी का प्रसार करना होगा और इस सारणी का प्रसार करना होगा। गलती से भी यहाँ पे संगत अवयवों को बराबर लेकर x के मान को निकालने की गलती मत करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, इसका प्रसार करेंगे, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 5 चौके हो जाएगा 20, 2x को x से गुणा करेंगे, यहाँ पे आएगा 2x स्क्वायर माइनस 6 चौके हो जाएगा 24। तो यहाँ पे आएगा बच्चों 2x स्क्वायर माइनस का 24, 2 में से 20 घटाएंगे तो यह आ जाएगा माइनस का 18। तो कुल मिलाकर 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पे 24 माइनस 18 यानी प्लस का 6। तो बच्चों x स्क्वायर बराबर आएगा 6 में 2 का भाग देंगे 3, यानी x की वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट का 3 हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पहले पार्ट में बच्चों दोनों ही सारणिकों के संख्यात्मक मान निकाल कर हमने इक्वल कर लिए, जहाँ से मुझे x का मान जो है वो प्लस माइनस अंडर रूट का 3 जो है वो प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों, इसमें हमें दिया हुआ है 2, 3, 4 और 5, और राइट हैंड साइड में जो सारणिक है वो है यहाँ पे x 3 और 2x और 5। देखिए बच्चों, इसका प्रसार करेंगे तो यहाँ आएगा 5 दूआ 10 माइनस 4 तिया 12। ये देखो 5 को x से गुणा करेंगे तो 5x और 3 को 2x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 6x। 5x में से 6x घटाएंगे माइनस का x आएगा, 10 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो प्लस का 2 आएगी। तो देखा बच्चों, यहाँ पे अगर मैंने अवयव समान किए होते तो यहाँ पे x का मान आता 2 और यहाँ पर भी 2x बराबर 2 लेते तो x का मान आता प्लस का 1। तो बच्चों यहाँ पे संयोग इस प्रकार का बैठ रहा है कि संगत अवयव को समान लेने पर वही वैल्यू प्राप्त हो रही है जो आपको प्रसार करने पे प्राप्त हो रही है, लेकिन इस सारणिक में ऐसा नहीं है। तो बच्चों गलती से भी यहाँ पे संगत अवयव को समान नहीं लेने हैं। सारणिक जब दो आपस में समान दे रखी हो तो हमें दोनों पक्षों का पहले प्रसार करके संख्यात्मक मान निकालना होता है, फिर दोनों मानों को इक्वल करेंगे तो हमें x में एक समीकरण प्राप्त होगी और उस समीकरण से हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे। तो बच्चों 4.1 के हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं इसके लास्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, यहाँ पर भी आपको दो सारणिक जो है वो इक्वल दिए गए हैं और हमें यहाँ से x का मान जो है वो कैलकुलेट करना है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि x का मान 6 होगा या प्लस माइनस 6 होगा, माइनस 6 होगा या फिर 0 होगा। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी 7th क्वेश्चन में सोल्व किया था। बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर ये क्वेश्चन भी सोल्व होगा। देखिए बच्चों, यहाँ पर है x 2, 18 और x और इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 6, 2, 18 और 6। तो बच्चों यहाँ पे हमें दो सारणिक जो है वो आपस में बराबर दे रखी हैं और दो सारणिक तभी बराबर होती हैं जब इन दोनों के संख्यात्मक मान जो है वो बराबर हों। तो बच्चों यहाँ पर भी आपको बिल्कुल उसी प्रकार से जो है इनका प्रसार करना होगा और गलती से भी यहाँ पर भी आप संगत अवयव को समान ना लें। और यहाँ पे देखिए इसका प्रसार करेंगे तो x को x से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर, यहाँ पे 18 दूआ हो जाएगा 36, यहाँ पर 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 और माइनस 18 दूआ यहाँ पर हो जाएगा 36। तो बच्चों कुल मिलाकर x स्क्वायर माइनस 36 बराबर यहाँ पर आएगा 0। तो बच्चों यहाँ से x स्क्वायर बराबर आएगा प्लस का 36, तो x का मान आएगा प्लस माइनस अंडर रूट में यहाँ पे 36 लेंगे तो x का मान आएगा प्लस माइनस 6। यानी बच्चों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पे 4.1 एक्सरसाइज सारणिक की जो है वो कंप्लीट कर दी है। काफ़ी आसान है, काफ़ी बेसिक है, केवल आपको यहाँ पे समझनी है, अभ्यास करना है और उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कर पा रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सारणिकों से पहले कुछ सारणिक के गुणधर्मों के बारे में कल हम लोग अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।